सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। सुबह की 6 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। 14 जुलाई की चमत्कारी प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, फिर से मैं आपके सम्मुख आया हूँ। मैंने कल कुछ कहा था 24 घंटे के बारे में, और बहुतों ने वो प्रार्थना नहीं देख पाए क्योंकि शैतान ने उनको गुमराह करा या उनको विजयी कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ, ये प्रार्थना जो आप सुबह देख रहे हो, ये रात के 3 और 3:30 के बीच में बनती है। दूसरा, अगर ये प्रार्थना लाइव नहीं आ पा रही, यानी कि अगर आज की नहीं है, तो जब की भी है आपको देखना है। सुबह की प्रार्थना मेरी आवाज़ से नहीं, परमेश्वर की आवाज़ से आ रही है। सुबह की प्रार्थना मेरी मर्ज़ी से नहीं, खुदा की मर्ज़ी से आ रही है। सुबह की प्रार्थना ये एक मैसेज है। मुझे नहीं पता था कि सुबह प्रार्थना डालनी है नहीं डालनी, परमेश्वर ने बस मन में करा। अब वो काम खुदा की ओर से जो होता है वो रुकता नहीं है, प्रवाह रहित नहीं होता, बल्कि वो प्रतिफल लेकर आता है। दुख इस बात का है कि ठीक है, आप सुबह नहीं देख पाते। अगर आप वर्किंग में हैं, आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी है, आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन देखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा ना, इन दिनों में जो प्रार्थना हो रही है बहुत हो रही है, और खुदा कुछ बड़ा करने पर है। और आज की जो चमत्कारी प्रार्थना है, इसे आप भी कर सकते हो। रिजल्ट 100% आएगा, गारंटीड है, बाइबल अकॉर्डिंग है, पवित्र बाइबल के बाहर नहीं है। बहुत कुछ है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में जो आप बोलते हो, जैसा बोलते हो वैसा होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी भविष्यवाणियों को अपने पूरा करा। और जब हम ये वाली प्रार्थना करते हैं तो रिजल्ट 100% आता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए। ये इमरजेंसी प्रार्थना है, ये वो वर्ड है जो आपने हमें दिए, जो सुने वो सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, इसी चैनल पर हम रात के 12 बजे मिलते हैं लाइव। आपका स्वागत है। अगर नए हो तो जितने शेयरिंग कर रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस करें। और जो व्हाट्सअप आपको दिख रहा है, ये इसी महीने वैलिड है। उसके बाद मैं व्हाट्सअप नंबर डालना बंद कर दूंगा। और फिर जो इस पे अब जुड़ जाएगा, इस व्हाट्सअप पे जो नया इंसान होगा, उसको मैं फिर अपना एक पर्सनल नंबर दूंगा। हाँ, अभी मेरे कुछ दिक्कत के कारण मैं कॉल पे बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो गई ये वाली बात। दूसरा, फास्टिंग चल रही है, आप फास्टिंग निवेदन दे सकते हैं। मैं रोज़ 3 और 3:30 के बीच में आप फ़ोनों पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये व्हाट्सअप पे ही आपके प्रार्थना निवेदन आते हैं। तो ज़रूर दें। आज 14 जुलाई है, हमारा 7वां उपवास है। दूसरा, जो भी फास्टिंग में, प्रभु को ब्लेस करें। आज जो मैं प्रार्थना आपको कह रहा हूँ, प्रभावशाली प्रार्थना, चमत्कारी प्रार्थना, क्या करें? कई बार हम ये सोचते हैं ना कि फास्टिंग प्रेयर होनी, मतलब फास्टिंग प्रेयर में ही प्रार्थना खुदा सुनता है। कभी हम सोचते हैं नाइट प्रेयर में सुनता है, कभी हम सोचते हैं अन्य भाषा आना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं कर पा रहा है सब कुछ, तो क्या खुदा उनकी नहीं सुनेगा? या कई बार ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं ना, वैसे हम भी करें, फायर प्रेयर है ना, और अन्य भाषा में। अब मानो अन्य भाषा का वरदान नहीं है, तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? अगर फायर प्रेयर नहीं है, तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? अगर आपके पास इंग्लिश का वरदान नहीं, तो क्या खुदा नहीं सुनेगा? कई बार हम देखते हैं फॉरेन कंट्री में इंग्लिश प्रार्थना कर रहे हैं, इंग्लिश वाले प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े सुन रहा है प्रभु, है ना। क्या प्रार्थना करें जो खुदा सुने? अगर रो के प्रार्थना करेंगे तो खुदा सुनेगा। कई बार आंसू नहीं आते, है ना, कई बार हमारे आंसू नहीं आते, तो हम कैसे रोए? या क्या करें कि परमेश्वर प्रार्थना सुने? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार शैतान हमें यही लेकर आता है, देखते पर नई भाषा नहीं, तेरे पास वरदान नहीं है, तू फास्टिंग नहीं कर पा रही, तू नाइट प्रेयर नहीं कर पा रहा। करना जरूरी है, मैं नहीं करा नहीं है, लेकिन क्या जो ये नहीं कर पा रहा, तो क्या खुदा उसका पिता नहीं है? क्या परमेश्वर उनको बेदखल कर देगा? क्या परमेश्वर ये कहेगा नहीं, पहले अन्य भाषा सीख के फिर मैं तेरी सुनूंगा, है ना, पहले तू अपोस्टल बन, फायर प्रेयर कर, अंकुरना से बन, बुजुर्ग पार्षद बन, जब मैं तेरी सुनूंगा? ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में। आज मैं बताता हूँ चमत्कारी प्रार्थना क्या है। सिर्फ आपका अंगीकार और आपके वर्ड ही परमेश्वर के लिए बहुत है। आप जैसे हो, आप सुबह उठे, आप नहाए नहीं धोए, कोई बात नहीं, आप उठे और आपने प्रार्थना कर दी। एक साधारण सी प्रार्थना भी खुदा को भाती है। जरूर नहीं आप चिल्ला के प्रार्थना करें, उछल के प्रार्थना करें, माइक में प्रार्थना करें, हिला हिला के प्रार्थना करें, है ना, नाच के गा के प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द कहे, बीमारों को चंगे हो गए। कभी सुना देखा कि यीशु मसीह ने किसी को मुंडे पकड़े घुमाया हो, है ना, या हिला दिया हो, है ना, या जोर जबरदस्ती करी हो? नहीं ना, यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द बोले। बस हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ होना चाहिए। जरूर नहीं अपने पिता से आपको मांगने के लिए उनके कंधे पे चढ़ना पड़े, है ना। नहीं पापा मुझे पैसे दे दो ना, कर तो क्या सही, है ना, लेट जाते हो पापा के पाँव, ऊपर चढ़ जाते हो,
नहीं ना, आप बोलते पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे ये काम कर देना, हाँ बेटा मेरी फ़ीस भर देना, ठीक है बेटा। आपने हल्की सी आवाज़ करी और आपके मम्मी पापा ने सुन लिया। अरे खुदा के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, हमारा वर्ड बहुत है। हाँ, जहाँ जोर लगाना पड़ता है, जहाँ परमेश्वर हमें एक अभिषेक से बढ़ता है, अलग अलग है। अब हम खाना के लिए प्रार्थना करें तो क्या वहाँ फायर की ज़रूरत है? हम किसी जन्मदिन पे गए प्रार्थना करें तो क्या हम केक से कहेंगे दुष्ट आत्मा केक में निकल? अरे हर जगह की अलग अलग प्रार्थना है। लेकिन आज जो प्रार्थना है वो यही है कि कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, दुनिया में कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर आप सिर्फ साधारण प्रार्थना करोगे ना, वो संकट दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। हल्की आवाज़ में, साधारण मन में ही प्रार्थना करोगे, खुदा सुनेगा, 100% रिजल्ट आएगा। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत लोग व्याकुल हो जाते हैं कि हमें ऐसी प्रार्थना नहीं आ रही है, वैसी प्रार्थना नहीं आ रही है। अरे पवित्र आत्मा प्रार्थना कराता है भाई, लेकिन आपको जैसी भी आ रही है, अरे माँ बाप को बच्चों की भाषा की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे बच्चे की भाषा में ए करता है ना, समझ जाते भूखा है, इसको क्या लग रहा है। वो पिता है, वो जानता है मांगने से पहले क्या है। भजन संहिता 120 उसका पहला, साधारण प्रार्थना लेकिन चमत्कारी प्रार्थना है, करोगे रिजल्ट आएगा 100%। हकीकत में बाइबल अकॉर्डिंग है। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, बस संकट में, चाहे वो कोई भी संकट हो। मैं हमेशा कहता हूँ जरूरी एक बड़ा संकट हो, अरे आपके घर का पानी नहीं आ रहा ना, संकट है। आपकी इलेक्ट्रिशियन ख़राब हो गई और ठीक नहीं हो पा रही, संकट है। आप खड़े हो और बस आ गई और बस नहीं आ रही और बारिश आ गई, संकट है। अब रात का टाइम हो गया, आपको स्कूटर या गाड़ी नहीं मिली और कुछ बुरे लोग आपको आसपास दिख रहे, संकट है। यानी कि वो संकट, आप एटीएम पे गए, आपको पैसे की ज़रूरत है और पैसा है आपके पास, लेकिन एटीएम ने काम करना बंद कर दिया, संकट है। आप लाइव प्रेयर देख रहे हो और तुरंत नेट खत्म हो गया या कुछ दिक्कत है, संकट है। ए से जेड तक किसी भी संकट में, देश के, दुनिया के, घर के, बाहर के, अपने काम के किसी भी संकट में और कहीं भी और किसी भी अवस्था में, आप कहीं भी हो, आप मान लो फ्लैश होने गए, आप लैट्रिन गए, फ्लैश होने, बहुत बड़ी बात है, वहाँ पेट में दर्द हो गया। अब ये नहीं कि बाहर आके प्रार्थना करोगे, अब वहाँ प्रार्थना करोगे ना, सुनेगा खुदा। आप नहाने गए, मान लो आपका पैर मोच आ गए, अब वहाँ प्रार्थना करोगे, सुनेगा। अरे आप कोई इंसान नाली में गिर गया ना, प्रार्थना कर रहा है, पर वो वहाँ भी सुनेगा। कौन सी प्रार्थना? संकट में पुकारना सीखे, चमत्कारी प्रार्थना है, अपने पिता को पुकारना सीखे। देखा है, संकट में मैंने, संकट के समय, संकट का समय है ये, है ना, एक समय आया जो संकट का है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, यहाँ कुछ नहीं लिखा चिल्ला के पुकारा, कैसे पुकारा, पुकारा है। जैसे पिता मेरी मदद करो, पिता मेरी ये चीज़ हटाओ, बस पुकारो। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, 100% सुन ली। ये नहीं लिखा कि मैंने पुकारता रहा, मैं ये करता रहा, मैं वो करता रहा, बस पुकारना आना चाहिए। अगर आज आप तैयार हो प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए, जहाँ कहीं भी हो, जिस अवस्था में हो, नहाए नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है, जैसे कपड़े पहने हैं, ऑन द वहीं बैठ जाइए और पुकारे। मैं सच कहता हूँ परमेश्वर वहीं सुनेगा और वहीं आंसर देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा है मैं अपने बच्चों की आवाज़ पे कान लगाता हूँ, तूने कहा है तू पुकार मैं सुनूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आज हम एक मन होकर पुकारते हैं पिता, हम पे जो भी संकट का समय है ये टल जाए, ये ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे बीमारी का है, कलेश का है, फाइनेंस प्रॉब्लम का है, जिस पे जैसा संकट है वो संकट दूर हो जाए। चाहे किराए के मकान का है, चाहे सिर्फ कहीं ना चलने का है, चाहे कोई भी है पिता, वो संकट दूर हो जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये चमत्कारी प्रार्थना है। आपने कहा है मैंने संकट में पुकारा और तूने मेरी सुन ली, मैंने जो मांगा है तूने मेरी सुन ली है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। बस, और मेरा विश्वास है 100% रिजल्ट भी आएगा 100%। अगर मेरे साथ प्रार्थना करी, प्रभु संकट में मुझे पुकार, मैं सुनूंगा। तूने कहा है मैं पुकार रही हूँ, मैं पुकार रहा हूँ, मेरे पति को बदल दे, मेरे घर को बदल दे, सुनेगा ही सुनेगा, गारंटीड है ये। पुकारना सीखे, जरूर नहीं आपका अन्य भाषा कोई वरदान हो, आप ऐसी प्रार्थना करके देखें, आज रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।